अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनोखी न्यूज़। आज विक्रांत गुप्ता ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैच के बारे में एक बड़ी बात कह डाली। सुनते हैं विक्रांत गुप्ता की ज़बानी। कई मायनों में शायद इंडियन फैंस के लिए वर्ल्ड कप का आगाज संडे से ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पहला मैच है और ये ब्लॉकबस्टर मैच है। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा जहां क्रिकेट की रिवायत है। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। वो ऑस्ट्रेलिया जो किसी भी टूर्नामेंट में जाता है तो प्री टूर्नामेंट फेवरेट होता है। अब चूंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, भारत भी फेवरेट है। शायद सवा महीने पहले भारत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन ये एशिया कप और उसके बाद भारत के जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भारत ने अच्छी तरह से खिलाड़ियों को जिनको इस्तेमाल किया, जो चोट से आ रहे थे, जो फॉर्म से जूझ रहे थे। मतलब ये अक्सर ऐसा होता नहीं है कि किसी भी टीम के 15 खिलाड़ियों को आप कह दें यार ये तो फॉर्म में है। और ये सिलसिले का आगाज हुआ था कोलंबो पाकिस्तान के उस मैच से, जहां पर राहुल ने 100 बनाया, विराट ने 100 बनाया, रोहित करन थे, शुभमन करन थे, फिर गेंदबाज आए और उसके बाद भारत ने एशिया कप जिस तरह जीता, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि भारत की टीम के लिए यह कहा जा रहा था कि भाई 5 साल से आपको टूर्नामेंट ही नहीं जीते, कम से कम एशिया कप जीतना मुझे लगता है टीम को यह दिखाता है कि हम फिनिश लाइन के बियॉन्ड जा सकते हैं। बायलैटरल में इसी ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 2-1 से हराया। कुछ लोग कहेंगे यार उसका क्या फायदा, मैं तो मानता हूं कि फायदा है। आप जब उतरते हैं ना मैदान पर, यह सोचकर उतरते हैं कि पिछले 3 मैचों में से हमने 2 इनको हराए थे, आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, हालांकि वो अच्छी विकेटें थी। यहां पर भी आपको अच्छी विकेट मिलेगी। हां, यह जरूर भारत चाहेगा कि थोड़ी सी ड्राई विकेट हो, यानी कि स्पिनर का बॉल थोड़ा ग्रिप करे। रोहित ने आज बोल दिया कि हम 3 स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या है, जो 2 फास्ट बॉलर और हार्दिक पांड्या सीमर्स का ऑप्शन हमें देते हैं। हम तीनों स्पिनर्स खिलाएंगे, यानी कि अश्विन, जडेजा और कुलदीप। लेकिन अगर विकेट सीधा होगा तो फिर 3 स्पिनर खिलाने का फायदा नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया गेम में आता है, वो भी 450 वाली टीम है। तो भारत यह भी नहीं चाहेगा गड्ढे पे खेले, जहां पर आपके बैट्समैन भी परेशान हो और आप सामने वाली टीम के स्पिनर्स को गेम में ले आए। इंडिया को आइडियली चाहिए विकेट ऐसा जो ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा ग्रिप करे, थोड़ा सा टर्न करे, ताकि वो एडवांटेज इंडिया के पास रहे। शायद राहत की बात यह भी है कि रोहित और विराट जो आखिरी वनडे खेलने आए वो जबरदस्त फॉर्म में थे। ठीक है, वार्म अप मैचेस नहीं हुए, कोई बात नहीं। जब आपने 10 दिन पहले एक वनडे मैच खेला हो, ज्यादा फर्क नहीं आता। आपने 2-3 दिन प्रैक्टिस भी कर ली है, तो कंडीशंस के लिहाज से मैं मानता हूं इंडिया फेवरेट है। चूंकि वर्ल्ड कप का पहला मैच है, दोनों टीमों पर दबाव भी है। दोनों टीमें कहते हैं ना द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वो रखना चाहेंगी, लेकिन यहीं पर एक दबाव भी आ जाता है। यह मानिए कि इस टूर्नामेंट की 2 या 3 बड़ी जो दावेदार टीमें हैं, उनमें से एक टीम हार जाएगी। अब यहीं पर आपको नर्व्स को हैंडल करना है। आप ये सोचते हो बड़ी टीम है, हम अपना बेस्ट देंगे, या आप ये सोचते हो कि हम इस मैच के लिए कुछ अलग तैयारी कर आए हैं। मसलन अश्विन ने खेलना है, ये उनका घरेलू मैदान भी है, तो क्या भारत ये सोच सकता है कि T20 की तरह इस 50 ओवर के मैच में अश्विन को नया गेंद दिया जाए? क्यों? क्योंकि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श जो है वो स्पिन कमजोर खेलते हैं। अगर वो सेट हो गए दोनों, तो फिर ऑस्ट्रेलिया 450 वाली टीम है। लेकिन अगर आपने ओपनर्स को आउट कर लिया तो भाई साहब इतना आसान भी नहीं होता है इस 450 रन एक अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने बनाना। या फिर भारत ये सोचेगा ये पहला मैच है, सेफ चलते हैं। सेफ यानी कि जो कन्वेंशनल क्रिकेट है, बुमराह से अटैक करते हैं, सिराज शमी में से जो खेलता है उससे अटैक करते हैं, नई गेंद से विकेट लेते हैं, बाद में बीच में आके स्पिनर्स डालेंगे। कुलदीप आप जानते हैं विकेट टेकर हैं भाई, वो जब से अब उन्होंने कमबैक किया है हर मैच में विकेट लेते हैं। और इवन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो हैं वो भी उनको ढूंढ ही रहे थे जब मार्च में सीरीज हुई थी। अब मार्च की ही सीरीज में एक मैच हुआ था चेन्नई में, उसी मैच से भारत को बचना है। वहां पर गेंद टर्न हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स आके भारत को हरा गए। राजकोट में भी जहां गेंद टर्न हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स मैक्सवेल भी इंडिया से खेले नहीं गए। मुझसे पूछे, मैं इंडिया को फेवरेट मानूंगा। बस यह है कि मोमेंटम इंडिया के पास है। आप एशिया कप जीते, आपने 3 में से 2 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, जबरदस्त टीम, लेकिन पिछले 6 में से 5 वनडे मैच हारे हैं। अब यहीं पर उनकी एक कमजोरी है, उनके मिडिल ऑर्डर में हल्का सा ना एक स्कोप बनता है। अगर ओपनर रन नहीं बनाते हैं तो उनके मिडिल ऑर्डर में जाके उस तरह से खड़काने वाली बैटिंग शायद ना हो। हां, नीचे उनके पास डेप्थ है। हमने देखा ना जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया, भाई ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो बैट्समैन है जो लंबी हिट मार सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर 40 रन रह गए और 3 या 4 विकेटें हैं, 40 गेंद में भारत के पुछल्ले बल्लेबाज रन बना देंगे। वही अगर 20-22 गेंदों में 40 रन है तो ऑस्ट्रेलिया के जो पुछल्ले बल्लेबाज गेंदबाज हैं वो रन बना सकते हैं। 2 शेर आपने सामने हैं
और 2 शेर में से एक शायद नहीं जीत पाएगा, लेकिन भारत को कोशिश करनी है अच्छी क्रिकेट खेलने की। यह रोहित शर्मा और विराट कोहली और उधर से मुझे लगता है कि बुमराह, इन 3 खिलाड़ियों पर बहुत डिपेंड करेगा। शुभमन गिल नहीं है, यह नुकसान है, लेकिन ईशान किशन को मौका है। ईशान किशन ओपन करेंगे तो शायद मिचेल स्टार्क थोड़े से न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का गेंद राइट हैंडर को अंदर आता है। शायद ये ईशान किशन आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए। शुभमन गिल का मैं तो मानता हूं कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ईशान किशन ने भी वनडे मैच में 200 बनाए हैं। तो ये भारत प्री टूर्नामेंट ये कह सकता है कि भाई आज शुभमन नहीं है तो कोई बात नहीं, ईशान है हमारे पास। लेकिन जब पहला गेंद गिरेगा, उस दबाव को भारत कैसे झेलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वहां पर कंडीशंस कैसी हैं, गर्मी कितनी है, क्या आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि चेन्नई का ये जो ट्रैक है, ये सेकेंड इनिंग में गेंद थोड़ी ना स्लो और लो होनी शुरू होती है।